हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इनसेन। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमें सीयूटी के जो फॉर्म है उनको फिल कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। वैसे तो फॉर्म फिल करना बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। इवन अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो सिलेक्ट नहीं हो रही थी पहले। बीएचयू सिलेक्ट नहीं हो रहा था, कॉलेज ऑफ आर्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा था। हालांकि अब आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी ग्लिच था ना वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी फॉर्म को फिल कैसे करना है। जो कन्फ्यूजन है फॉर्म को लेके कि हमें कितने सब्जेक्ट भरने हैं कितने नहीं भरने हैं, वो कन्फ्यूजन भी जो है इसी वीडियो में आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म को फिल करने में, या फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना। चलते हैं फिर हमारी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से खोल लेना है वेबसाइट को। और यहाँ पे आप कोने में देख सकते हो वेबसाइट का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, सीयूटी रजिस्ट्रेशन पे इसको ओपन कर लेंगे हम। देखो मैंने पहले लॉगिन कर लिया था, तो इस वजह से मेरा ये शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है यहाँ पे। अब देखो आप जब आप करोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, इनको आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्टर्स और इन्फॉर्म। ठीक है, केयरफुली, तो अच्छे से पढ़ने को बोल रहा है वो, वही वाली बात है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द, तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फिल करना है। आपको किसी उल्टी सीधी वेबसाइट पे नहीं जाना। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके थ्रू ही आप जा सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी सीयूटी की। ठीक है, प्लीज़ इंश्योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम की फ़ीस बता रहा है इसमें कि एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है आपकी। तो जनरल की इसमें फ़ीस दे रखी है 1000 रुपये। ठीक है, ओबीसी की 900 रुपये, SC ST की कुछ 8000, और आउटसाइड जो इंडिया के हैं उनकी जो फ़ीस है वो 4000 कुछ है। ठीक है, 4500। इस सब्जेक्ट पे आपके 400 रुपये बढ़ते चले जाएंगे फॉर्म के। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है बेसिकली। बहुत से स्टूडेंट पूछते थे ना फ़ीस क्या है, फ़ीस क्या है फॉर्म की। ये आपकी जो है फ़ीस है फॉर्म की। ठीक है, उसके बाद की डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। इसमें देखा फ़ोटोग्राफ का साइज़ कुछ 10 KB से 200 KB होना चाहिए। ठीक है, और साइन सिग्नेचर का जो फ़ोटोग्राफ है उसका आपका 30 KB तक होना चाहिए। ये सारे साइजेस दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें आपका दे रखा है ये बेसिकली पासवर्ड आपका 13 कैरेक्टर जितना लॉन्ग होना चाहिए। पहला वर्ड उसको आप बड़ा रखोगे। इसको जो हम सिलेक्ट करते हैं इसमें आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो या आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पैन कार्ड कोई ऑप्शन को या आधार कार्ड के ऑप्शन में से किसी को भी, और फिर हम इसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पे अपना नंबर डाल सकते हो, आधार कार्ड का नंबर ही, मैं तो ऐसे ही कुछ भी डाल रहा हूँ। पर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का या पैन कार्ड का आपको नंबर डालना है, फिर उसको आगे कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, और फिर इसको जो है लॉगिन कर लेना है, इसको यहाँ पे लिख के और कैप्चा फिल करके। यहाँ पे अब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आपको इसको जो है जितनी भी जो जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, बेसिकली आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका नंबर, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके मदर का नाम, वो सारे फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। आप डिसेबल हो कि नहीं हो, कोई डिसेबिलिटी है तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, वो आपको फिल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैप्चा को इस तरीके से फिल कर लेना है, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड भी डालना है आपको इसमें। ठीक है, पासवर्ड को डाल के आपको सबमिट कर देना है इस तरीके से। और कुछ सिक्योरिटी वगैरह नंबर ये आपको ईमेल पे सेंड करेगा। ठीक है, वो भी आपको इसमें डाल देना है। आई होप कि इसको आपको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा ऐसा लिख रहा है ना पढ़ने में, वैसा वैसा उसको भरते चले जाओ। बहुत ईजी है इस तरीके से फॉर्म को जो है फिल करना। तो जब आप यहाँ आगे बढ़ जाओगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो यहाँ लिख सकते हो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, या फिर एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे दिखा देगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आगे जाके जो आपको फॉर्म को फिल करना है वो आपको तरीका बताए थे किस तरीके से आपको आगे जाना है अब। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये ओके लिखा आ जाएगा आपका, इसको ओके कर देते हैं।
तो यहाँ पे ये आपका मेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका मेन है सबसे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि आपका कॉलेज ऑफ आर्ट है एक तरीके से। और इसमें आपका फाइन आर्ट का सब्जेक्ट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम साइड में सेलेक्ट करके BFA का, ठीक है। अब इसमें आपका लिखा आ रहा है ना, एनी वन ऑफ फॉर्म सेक्शन 1+3, एनी सेक्शन 3। अब यहाँ पे हम दूसरी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। BHU की यूनिवर्सिटी अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हम इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गई है। इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करके आपका सिलेक्ट होगा वो। उसके बाद आपको जितनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हो। फिर उसको आई एग्री करके उसको हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है ये। पहले ये देखो शो नहीं हो रहा था, BHU नहीं शो हो रहा था, कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं शो हो रहा था। अब जो है कॉलेजेस शो हो रही हैं, इसका मतलब वो ग्लिच ठीक हो गया है इसका। तो अब आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो फॉर्म फिल करना तो आपने सीख लिया, ठीक है, बहुत ईजी था। लेकिन अब मेन होता है प्रैक्टिकल देना और थ्योरी का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको क्लियर करना। सो बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है इस चीज़ के अंदर, प्रैक्टिकल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने क्लासेस में आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रख दिया है, ठीक है। सो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसमें कि मैं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करवाऊंगा और आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी टेक्निक सिखाई जाएगी। देखो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब तक आपको टेक्निक्स नहीं पता होगी ना, आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को, कि आपको कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, आपको सेल लाइफ कैसे करनी है, ठीक है। इवन जामिया इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन जामिया का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, BHU को कैसे क्लियर करना है, कॉलेज ऑफ आर्ट का क्लियर कैसे करना है, और दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है आपको, ठीक है। सो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस के लिए आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी क्लासेस से रिलेटेड, कि क्या फ़ीस है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, और क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। सारा मेथड और स्टूडेंट्स के वक्त सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए क्लासेस में, ठीक है। सो अगर आपको अच्छी से इम्प्रूव करना है अपना और एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, क्योंकि क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ फॉर्म ही नहीं फिल करना, हमें एग्ज़ाम को क्रैक भी करना है। सो उसके लिए आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं फॉर्म को फिल करने के ऊपर। अब देखो हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ओके किया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को फिल करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं पहली बात तो, क्योंकि आप BFA के लिए अगर क्लियर कर रहे हो तो आपको 3 ही जो है सब्जेक्ट को देना है। पहला सब्जेक्ट हो गया आपका हिंदी या लैंग्वेज, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा में आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका डोमेन सब्जेक्ट, उसका कोड होगा 312 करके, उसमें कोड शो हो रहा होगा 312 फाइन आर्ट स्कल्पचर ऐसे करके लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। सो वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको तीसरा GT जो सबसे लास्ट में आ रहा है जनरल टेस्ट, उसको आपको भर लेना है। तो 3 सब्जेक्ट आपको भर लेने हैं। अगर आप उसके बाद कोई एडिशनली चौथा पांचवा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसके आपके फ़ीस भी बढ़ेंगी, बेसिकली वो दूसरे कॉलेजेस के लिए हो जाएगा। सो आप 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो कि आपके मेन है। और बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम डोमेन सब्जेक्ट नहीं देंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको BFA के लिए अप्लाई करना है। तो डोमेन सब्जेक्ट को ज़रूर से सिलेक्ट करो, ये नहीं कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट मस्ट है सिलेक्ट करना, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, और जो आपका लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश ही सेलेक्ट करो, ठीक है। हिंदी को हटा के आप इंग्लिश ही सेलेक्ट करो वहाँ पे, क्योंकि जो DU का कॉलेज है ना वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको मीडियम फिल करना है, यानी कि किस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। इंग्लिश में दे रहे हो तो ओबियसली इंग्लिश में ही भरोगे, बाकी के 2 हिंदी में दे सकते हो आप। अब यहाँ पे हम इसको आगे प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। दिल्ली तो आपको सिलेक्ट करना ही है, और भी सेंटर 2-3 सेंटर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर आपको अच्छे से ध्यान से सोच समझ के सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम सेंटर बेसिकली वो होती है जगह जहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। सो जिन कॉलेजेस का आप दे रहे हो उनके लिए तो आप जगह भरोगे ही भरोगे। जैसे दिल्ली का दे रहे हो, बनारस का दे रहे हो, तो वो तो आपको फिल करना ही है यहाँ पे।
तो देखो बहुत आसान तरीका है फॉर्म को फिल करने का, आप खुद भी फिल कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन से भी कर सकते हो, पीसी से भी कर सकते हो। बेसिकली रिकमेंड तो यही होता है कि आप पीसी से करो, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े पे जा सकते हो, वहाँ से भी अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप उनसे जाके भी जो है फॉर्म को फिल करवा सकते हो, या खुद भी पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप से आप फिल कर सकते हो। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, मोटी मोटी चीज़ें कैसे करना होता है, और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। 200 केबी की आपकी फ़ोटो है, जो भी डिटेल्स हैं वैसे आपको भर लेना है, और आगे जाके आपको जो है पेमेंट कर देनी है सिंपली, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करते जाओगे तो आपको जो है उसके बाद आप पेमेंट करोगे एंड में, और आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो गई होगी। सो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सभी जो दोस्तों के साथ जो बी एफ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और सारी जो भी कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको बी एफ ए से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, वो आई होप कि इस वीडियो में जो है पूरी हो गई होगी। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है, सीरियस हो, तो आप उसके लिए अकेडमी के नंबर पर ज़रूर मैसेज करो, और अपने जो है सीट को बुक कर लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, सो उस पर भी आपको ध्यान देना है अब, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।